हेलो गाइस, वेलकम टू बराड़ डिजिटल एज। में जयदीप बराड़, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। हमने पाइथन प्रोग्राम की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम अब तक 10 प्रोग्राम कर चुके हैं और आज हमारा 11वां प्रोग्राम है। आज जो हमारा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है हमारा प्रिंट एन नेचुरल नंबर यूजिंग फॉर और व्हाइल लूप। इसका मीन यहाँ है कि मैंने इस लेक्चर के अंदर 2 प्रोग्राम बनाए हैं। एक प्रोग्राम बनाया फॉर लूप का और एक प्रोग्राम बनाया है व्हाइल लूप का। कौन से? 10 एन नेचुरल नंबर मीन्स जो भी नंबर मैं इनपुट करवाऊँ वही नंबर प्रिंट आउट किया जाए, दोनों लूप से, एक बार फॉर लूप से और एक बार व्हाइल लूप से। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम फॉर लूप वाला करेंगे। तो फॉर लूप के लिए मैंने क्या किया है, मैंने इसके लिए यहाँ एक कोड लिखा है क्योंकि मैंने नंबर इनपुट करवाना है, इसलिए इनपुट मेथड कह लो या इनपुट फंक्शन का यूज़ करूँगा। मैंने नम नाम का एक वेरिएबल लिया और वो किस टाइप का? नम इक्वल टू इंटीजर टाइप का ये नंबर लिया है मैंने, और इसको मैंने इनपुट मेथड या इनपुट फंक्शन के द्वारा यूज़र से इनपुट करवाना। तो इसके लिए यहाँ इंटीजर के लिए यहाँ ब्रैकेट लगा दी और ये इनपुट लिख दिया। उसके बाद क्योंकि इनपुट फंक्शन है तो इसकी ब्रैकेट होएगी, ये ब्रैकेट यहाँ लगा दी और एक ब्रैकेट यहाँ लगा दी। इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैंने लिख दिया एंटर एनी नंबर, जो भी आप नंबर चाहोगे। आप एक ब्रैकेट देखो, ये वाली ब्रैकेट इसकी क्लोजिंग। उसके बाद क्या करवा दिया मैंने? प्रिंट, क्योंकि प्रिंट करवाया है और ये भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर दे दिया मैंने प्रिंट नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n, मतलब 1 से स्टार्ट हो जाए और जो भी नंबर आप डालोगे उस तक वो आ जाए। मान लो मैंने 10 डाला तो 1 से लेकर 10 तक आपके नंबर प्रिंट हो जाए। अगर मैंने 20 डाला 1 से 20 प्रिंट होके आ जाए। उसके बाद क्योंकि फॉर लूप है, फॉर लूप में जो रेंज होती है वो जितने नंबर प्रिंट करवाने हैं उससे एक ज़्यादा होती है। जैसे मान लो अगर मैंने 10 नंबर डाले होते तो इसके अंदर फॉर लूप के अंदर हमारी रेंज होती है 1 to 11। तो इसी के वही मैंने मेथड अप्लाई किया फॉर, क्योंकि फॉर का सिंटैक्स है। आई मैंने कोई एक वेरिएबल लिया जिसके द्वारा मैं लूप को चलाना चाहता हूँ। इन ये मेरा सिंटैक्स के अंदर और रेंज ये कीवर्ड फिक्स है। उसके बाद मैंने इसकी रेंज देनी है। रेंज कितनी है? इनिशियल में दे दी मैंने 1 और ये लिख दिया नम प्लस में 1। इसका मीनिंग ये है जो भी नंबर मैं डालूंगा, यहाँ जो भी इनपुट करवाऊंगा, मान लो 20 डाल दिया तो यहाँ रेंज कितनी हो जाएगी? ऑटोमेटिक 21। अगर मैंने 30 डाला तो 31 हो जाएगी। अगर मैंने 5 डाला तो 5 + 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि नम प्लस में 1 है। नम अगर 5 डाल दे तो ये 5 + में 1 6 हो जाएगी, तो रेंज हो जाएगी। उसके बाद मैंने प्रिंट करवा दिया प्रिंट आई एंड इक्वल टू, और मैंने ये सेमीकोलन लगा के और बीच में स्पेस दे दिया। इससे क्या हो जाएगा, जो मेरे नंबर प्रिंट हो जाएंगे उसके अंदर स्पेस आ जाएगा और वो एक अच्छी सी तरह से प्रिंट होते आपके दिखाई देंगे। ऐसा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रन मॉड्यूल में जाएंगे, वहाँ F5 पे क्लिक करेंगे या डायरेक्ट कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे। F5 जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। मैंने यहाँ मेरे से सबसे पहले इसने मांगा एंटर एनी नंबर, तो मैंने क्या डाल दिया? 25 डाल दिया। उसके बाद मेरा जो आउटपुट आएगा नेचुरल नंबर, क्योंकि मैंने प्रिंट में देखा प्रिंट फ्रॉम 1 to 25 और ये मेरा 1 to 25 प्रिंट होके आ गया। तो ये हमारा प्रोग्राम था। जो प्रोग्राम था वो फॉर लूप का एन नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर जो यूज़र चाहे उसको प्रिंट करवा सकता है एन नेचुरल नंबर यूजिंग फॉर लूप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है ये भी एन नेचुरल नंबर का, लेकिन ये कौन से लूप का यूज़ करते हुए है? ये है व्हाइल लूप का यूज़ करते हुए। तो इसी तरह से मैंने लिखा है इसको एन नेचुरल नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है, तो इसके अंदर भी वही करवाया मैंने, क्योंकि इनपुट यूजर से करवाना तो वही नम नाम का वेरिएबल ले लिया इक्वल टू इंटीजर टाइप का हो गया ये, और इसको इनपुट करवाना तो इनपुट फंक्शन से या इनपुट मेथड से मैं यहाँ ब्रैकेट ऑन कर दी और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दी। इसके अंदर लिख दिया एंटर एनी नंबर इन्वर्टेड कोमा के अंदर। जो भी आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हो वो एज इट इज प्रिंट होता है, स्क्रीन पे दिखाई देता है जब हम रन करते हैं। और एक ये ब्रैकेट यहाँ लग रही है, ये इसकी क्लोज कर दी। उसके बाद मैंने एक वैल्यू ले ली जो जिसके थ्रू हम लूप चलाएंगे, तो उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में मैंने क्या कर दिया? आई की वैल्यू 1 मान दी और क्या कर दिया? वाइल आई लेस देन इक्वल टू नम, मीन्स आई जो भी होगी जो नंबर डालूंगा उससे या तो लेस देन हो या इक्वल टू, जब तक मेरा लूप चलता रहे। और क्या हो जाए? प्रिंट आई हो जाए और आई में हर बार क्या हो जाए? एक इंक्रीमेंट हो जाए। इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आई स्टार्टिंग में मेरा 1 है, आई स्टार्टिंग में 1 है, तो यहाँ आई की वैल्यू सबसे पहले मेरे पे नंबर मांगेगा। मैंने नंबर मान लो एग्जांपल के तौर पर 10 डाल दिया, 10 डाल दिया। अब 10 नंबर डाला तो 10 तक प्रिंट करवाना चाहिए, तो सबसे पहले हमारी आई की वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक है,
और इस फंडा के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू कितने नंबर डाले 10। ठीक है जी, इक्वल टू तो नहीं है तो लेस देन है, तो यहाँ प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट हो जाएगा हमारा, यहाँ इस साइड कर देता हूँ 1 प्रिंट हो जाएगा, और i इक्वल टू आई प्लस में 1, अब i की वैल्यू होगी 2, फिर चेक होएगा, ये भी ठीक है जी, यहाँ 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 आएगा जी, ये भी ठीक है जी, फिर 3 आ जाएगा जी, फिर 4 हो जाएगा जी, 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा जी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैसे ही 10 आएगा तो 10 में क्या होगा, आई लेस देन इक्वल टू 10, 10 है जी, इक्वल टू है, तो इक्वल टू है तो वो क्या हो जाएगा यहाँ से मेरा, क्योंकि इंक्रीमेंट करो तो 10 तो प्रिंट कर देगा, 10 तो प्रिंट कर देगा, 10 के बाद की बात आएगी, 10 तक तो प्रिंट करवा दिया, अब 10 के बाद जैसे, क्योंकि इंक्रीमेंट करेगा वो 10 प्लस में 1 हो जाएगा 11, अब कंपैरिजन होगा यहाँ पे, यहाँ से, क्योंकि हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो 11th हो जाएगी, 11th लेस देन इक्वल टू 10, ये रॉन्ग हो जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे बाहर होकर आ जाएगा, 10 तक प्रिंट हो जाएगा, 10 तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना करने के बाद हम रोन मॉड्यूल पे जाएंगे और वहाँ से F5 पे क्लिक करेंगे, या डायरेक्ट कीबोर्ड से F5 प्रेस करना है। जैसे ही आप F5 प्रेस करोगे तो आपको स्क्रीन पे ऐसा दिखाई देगा, सबसे पहले आपसे एंटर मांगेगा, वो क्या डालना है, जैसे मैंने एंटर एनी नंबर, तो मैंने 20 डाल दिया, तो 1 से लेकर 20 तक ये आपको प्रिंट करके दे देगा। तो ये हमारे 2 प्रोग्राम थे, फॉर लूप और वाइल लूप। कोई भी नेचुरल नंबर आप 20 चाहो, 30 चाहो, 1000 चाहो, 2000 चाहो, जितने भी नंबर आप प्रिंट करवाना चाहो इन दोनों लूप के थ्रू आप करवा सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये दोनों प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया। अगर प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया है और वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बराबर डिजिटल एज।